जय मसीह की ये सुंदर समय के लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे वचन के लिए एक अच्छा मौका दिया हुआ है। और साथ ही इस सुबह आप लोग को इस दैनिक वचन में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रियजन, आइए हम वचन में जाएंगे। उससे पहले आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरण में आते हैं। परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु और कृपालु है। प्रभु, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु, आपका अनुग्रह, दया, भलाई हमारे जीवन में रहने पाए। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं अभी वचन के लिए। प्रभु, जो बातें वचन के द्वारा आप बातचीत करने जा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए होने पाए। परमेश्वर, सुनने हर एक को इस वचन के द्वारा आप आशीष दीजिए। प्रभु, आज की वचन की सेवकाएं आपके हाथों में रखते हुए सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाता हूँ यीशु नाजरती के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस सुबह में आपके बीच में परमेश्वर के गुण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वास्तविक गुण क्या है ये चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको पूछूं तो परमेश्वर का गुण क्या है बोलूंगा, तो आप बोलेंगे वो दया करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो उद्धार करता है और लोगों को सहायता करता है, वो प्रार्थना सुनता है। ऐसे आप कह सकते हैं। ये गुण भी है प्रियजन, जो मैंने अभी बताया, ये सारे गुण परमेश्वर की ओर से है। लेकिन उससे भी और कुछ गुण मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। उनका पहला गुण है वो अनंत का परमेश्वर है। अनंत का परमेश्वर का मतलब ये है कि परमेश्वर का कोई सीमा नहीं, उनका उम्र का कोई सीमित समय नहीं है। परमेश्वर शुरू से अंत तक है, वो कभी नाश ना होने वाला परमेश्वर है, ये हमें बाइबल कहता है। तो इसलिए पहला गुण है वो परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, वो अनंत का परमेश्वर है। जैसे हम भजन संहिता 90 का 2 वचन पर ऐसा लिखा हुआ है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जग की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कहने का मतलब ये वचन कहता है कि परमेश्वर इस संसार की सृष्टि से भी पहले हैं। पहाड़ का जो उत्पन्न हुआ और संसार की जो रचना हुई, ये जगत की रचना है, उससे भी पहले परमेश्वर है और अनंत तक परमेश्वर है। परमेश्वर का अंत नहीं है, लेकिन उनका कोई उम्र लिमिट नहीं है, उनका कोई उम्र लिमिट नहीं है। वो शुरू से अंत तक एक नाश का परमेश्वर है। कहने का मतलब क्या है? संसार की सृष्टि होने से पहले परमेश्वर है। और हम जब पढ़ते हैं वचन में भजन संहिता 102 का 27 वचन पर ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु तू वही है और तेरे वर्ष का अंत नहीं होने का। कहने का मतलब कि परमेश्वर ऐसा है, वर्षों से है और वो शुरू से है, लेकिन उनका वर्ष कभी खत्म नहीं होता, उनका उम्र कभी खत्म नहीं होता। हम सोचते होंगे परमेश्वर 102 वर्ष, 100 वर्ष, 90 वर्ष ऐसा बचेगा, नहीं। वो शुरू से अंत तक परमेश्वर एक नाश का परमेश्वर है और उसका अंत कभी नहीं होता। परमेश्वर का वर्ष का अंत कभी नहीं होता। प्रियजन, जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु भी इस संसार में एक मनुष्य होकर आए थे और वो मनुष्य होकर वो क्रूस पर अपना जीवन को उन्होंने कुर्बानी किया, अपना जीवन को बलिदान के रूप में क्रूस पर दिया, ताकि संसार के लोग बचे, आप और मैं बचे और उनके बलिदान के द्वारा हर लोग स्वर्ग के राज्य में जाने पाए बोलकर। इसलिए क्रूस पर यीशु मरे और मरने के बाद भी वो जीवित रहा। वो यीशु जब क्रूस पर मरे, मरने के बाद फिर 3 दिन के बाद जीवित हुआ। इसका मतलब उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। अगर वो
मृत्यु को नहीं जीतते और दोबारा वो जीवित नहीं होते तो शायद हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर अनंत का है और परमेश्वर का सीमित उम्र है, सीमित वर्ष है, ये बोल सकते थे। लेकिन प्रियजन, यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर यीशु क्रिस्त क्रूस पर मरे और हमारे लिए उन्होंने अपना पवित्र लहू बगाया और उसको दफन किया, फिर 3 दिन के बाद जीवित हुआ। इसका मतलब परमेश्वर का कोई उम्र सीमित नहीं है, परमेश्वर का वर्ष कोई सीमित नहीं है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया। इसका मतलब परमेश्वर पहले से अनंत तक, शुरू से अनंत तक परमेश्वर है। ये वचन हमें ऐसा सिखाता है। प्रियजन, जब हम पहला तीमुथियो का पुस्तक 1 अध्याय का जब 17 वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, अब सनातन का राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एक मात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगा युग होती रहे, आमेन। विनाशी, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है। वो कभी नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो एक नाश का अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी मतलब उनका कभी वर्ष अंत नहीं है। प्रियजन, संसार में हम देखते हैं सबका वर्ष को या सबका उम्र को नाश करने वाला एक ही चीज है, वो है मृत्यु। और मृत्यु लोगों के जीवन में या जीव जनों के जीवन में या किसी भी प्राणी के जीवन में जब आता है ना, तो उसका उम्र सीमित बन जाता है, उसका साल सीमित बन जाता है, उसका वर्ष सीमित बन जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने मृत्यु को भी जीत लिया। यहाँ पर हम देखते हैं जिसने क्रूस पर यीशु को चढ़ाया, वो सोचते थे यीशु अब नाश हो गया, यीशु का सब कुछ योजना खत्म हो गया, ये सोचते थे। लेकिन प्रियजन, हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा यीशु फिर से वो जीवित हुआ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर है वो, इसलिए वो जीवित हुआ। मृत्यु को उसने जीत लिया, ताकि उसने मृत्यु को जीत लिया, इसलिए वो अनंत का परमेश्वर है। बाइबल कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो भी मृत्यु को जीत लेगा। प्रियजन, आज संसार में बहुत लोग जो यीशु को नहीं जानते, सारे लोग यीशु को जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनके लिए एक अच्छा खबर है। वो क्या खबर है? जो कोई यीशु को विश्वास करता है और यीशु को जानता है, तो वो मृत्यु के बाद भी वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, अनंत राज्य में प्रवेश करेगा, वो मृत्यु को जीत पाएगा। इसका मतलब यह है हम शरीर में मरे होंगे, लेकिन आत्मा में हम परमेश्वर के निकट पहुंच जाएंगे। बाइबल यही कहता है कि यीशु ने मृत्यु को जीत लिया, और इसलिए परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है। वो अनंत का परमेश्वर है, और उस अनंत के परमेश्वर के साथ जब मनुष्य, कोई भी व्यक्ति उनके साथ अच्छा संबंध बना देता है, तो उनके जीवन में प्रभु काम करता है, और उन लोगों को भी उस अनंत स्वर्ग के राज्य में मृत्यु के बाद उसका आत्मा को लेकर अनंत जीवन में वो प्रवेश कराता है। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरण में आते हैं। ये वचन के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर, जितने लोग ये सुनने जा रहे हैं उनके जीवन में आप आशीष दीजिए, और स्पेशली आज के इस समय में मैं प्रार्थना करता हूँ जिसका आज का जन्मदिन है, प्रभु उनके लिए आप एक आशीष का कारण बने परमेश्वर। और जितने लोग का आज शादी का सालगिरह हुआ साल है, तो प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में आपकी उपस्थिति का मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आप काम कीजिए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए परमेश्वर। जो भी वचन आज बोया गया है, जो वचन बताया गया है, प्रभु लोग उसको स्वीकार करके अपने जीवन में आपकी ओर से आशीष पाने पाए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। धन्यवाद। सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाता हूँ यीशु नाजरती के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।